हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार की पता नहीं युवाओं के साथ क्या दुश्मनी है। युवाओं को बेरोजगारी कहते हैं, हरियाणा के अंदर खट्टर साहब की कम हो रही है, लेकिन खट्टर साहब ग्रुप डी की 13,000 पोस्ट के लिए 13,75,000 हरियाणा के युवाओं ने आवेदन किया और जब वो परीक्षा देने के लिए आए तो आपने इंतजाम के नाम पे कुछ नहीं किया। ना उन बच्चों को सेंटर तक आने के लिए बसें उपलब्ध हो पा रही हैं, ना साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं, ना परीक्षा सेंटरों पे सही इंतजाम है, ना बच्चों के नजदीक में परीक्षा सेंटर दिए, आपने दूर दूर परीक्षा सेंटर दे दिए हैं। युवाओं को क्यों परेशान कर रहे हैं खट्टर साहब? आप तो कहते थे बेरोजगारी की दर घट गई है, फिर एक ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 1,000 युवा क्यों आवेदन कर रहे हैं? अगर उनके पास और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते तो वो ये आवेदन नहीं करते। आप अगर देखेंगे तो 500 रुपए आपने रजिस्ट्रेशन फीस लिया एक एक बच्चे से, सीईटी का जो भी एग्जाम दे रहे हैं। 13,75,000 बच्चों का 65 करोड़ रुपया आपने इनसे इकट्ठा किया है। जब आप इनसे दसियों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर आप इनके लिए बसों का इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? आप इनके सेंटर पे सही व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? आप युवाओं के लिए रोजगार की सही व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? ग्रुप सी की जो आपने भर्ती निकाली थी, जिसके लिए परीक्षा ली थी, वो अधर में अटक गई है, उसका भी कुछ पता नहीं है क्या होने जा रहा है। और ग्रुप डी में पूरी तरह से अव्यवस्था अभी से नजर आ रही है। पूरी परीक्षा के दौरान बच्चे बसों के इंतजार में सड़कों पर बैठे घंटों तक, बसों के ऊपर मैंने ऐसी तस्वीरें देखी जिससे बहुत दर्द होता है देख करके। बसों के ऊपर लद करके हमारे युवा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कई जगह बस स्टैंड पर हड़ताल की युवाओं ने, कई जगह सड़कों पर नारेबाजी की कि उनको बसें उपलब्ध नहीं करा पाए आप लोग। शर्मनाक है खट्टर साहब। इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है। हरियाणा में इस वक्त 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं और आप इन बच्चों को बरगलाना, बहकाना बंद कीजिए। ये कुछ कुछ नौकरियां निकाल के एक मुश्त 2 लाख सरकारी नौकरी निकालिए और उन पर युवाओं को भर्ती कीजिए, तभी जाके बेरोजगारी से हरियाणा को कुछ राहत मिलेगी। अगर आप इसी तरीके से अव्यवस्था और परेशान करते रहे युवाओं को तो खट्टर साहब याद रखिए, यही युवा हैं जो आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अपनी नई सरकार लेकर के आएंगे, जिसको युवाओं के बारे में फिक्र हो, जिसको युवाओं के रोजगार के बारे में फिक्र हो, जिनको इन युवाओं के भविष्य के बारे में फिक्र हो।